हम यहाँ पर अक्सर आते थे? बिल्कुल। एक बार तो तुम एक्वेरियम में खो भी गई थी। फिर क्या हुआ? क्या तुमने मुझे ढूंढा? हाँ, उस दिन के बाद से मैंने खुद से वादा किया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पता चलता है हम दोनों के बीच में बहुत सारी कहानियां हैं। अफसोस है कि मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें याद हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? लिपस्टिक दो। किस लिए? दो तो सही। इसे बर्बाद नहीं करूंगा। मुहार लगा दो और बातें दिल में रख लो। फन फन, शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं मेरी जेब से चाबी निकाल दो। क्या तुम खुद नहीं निकाल सकते? फन फन, तुम्हें कमरा कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। मैं यहीं रहूंगी। तो मैं तुम्हारे सामान यहां रख देता हूं। ओके। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ओह, वो तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें कंबल उड़ा दूं। मैं जाके देखता हूं। ज़ू यीशाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मेरी एक क्लासमेट से तुम्हारा पता पूछा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम सोचा नहीं था तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा। क्या मैंने परेशान कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। पहले अंदर आओ, फिर बात करते हैं। शुक्रिया। तो तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मेरी माँ का हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा है। तुम दोनों को तो मेरी घर की हालात भी पता है। मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकती। तो क्या तुम मेरी पेमेंट जल्दी करोगे? मैं जल्द ही लौटा दूंगी। मैंने कॉलेज के बाहर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, जब भी टाइम मिले कर लूंगी। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या करना चाहिए? हेल्प तो करनी चाहिए। बताओ कितने पैसे चाहिए?
7,000। ठीक है, मैं लाता हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। असल में हम दोनों काफी सिमिलर हैं। जब मैं 13 साल की थी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। बाद में मुझे अपनी माँ के इलाज के पैसे का इंतजाम करना पड़ा और अपना खुद का गुजारा भी करना पड़ा। इसलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। पता है तुम्हें भी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये 10,000 रखो। इलाज के अलावा बाकी पैसों से अपने माँ के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए खरीद लेना। शुक्रिया, मैं जल्द ही इसे लौटा दूंगी। जब पैसे हो तब लौटा देना। और शुक्रिया अपनी कहानी मेरे साथ बताने के लिए। अभी मुझे जाना होगा, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। अपना ध्यान रखना, रूम पर ध्यान से जाना। हाँ। भले काम का अच्छा फल मिलता है। मैं पहले सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मैडम, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड तो दिखाइए। सर, मैं ले जाना भूल गई। क्या आप एक बार एक्सेप्शन कर सकते हैं? ये यहाँ का नियम है। सर, मैं जानती हूँ, लेकिन फाइनल एग्जाम इसी हफ्ते है। मैं सोच रही थी कौन सी किताबें लोन लूं और क्या क्या रिवाइज करूं। मैं इतनी परेशान थी कि मैं भूल गई। कृपया एक्सेप्शन कर लीजिए ना। ठीक है, ठीक है, अगली बार से लेकर आना। शुक्रिया सर। राइस रोल्स। श्श, तुम वही हो ना जिसने मेरे राइस रोल्स गिराए? वैसे मैंने पिछली बार माफी भी तो मांगी थी ना। तो ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा नाम शिन है। मैं लियू का अच्छा दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था, लू फंग फंग। लू फफा, नमस्ते। लेकिन क्या तुम सच में मानते हो कि मैं फ्यूचर से आई हूँ? हाँ, अगर देखा जाए तो स्पेस टाइम ट्रांसफर पॉसिबल तो है, जब तक ये स्पेस किसी बड़े अट्रैक्शन की वजह से ट्विस्ट हो, क्योंकि टाइम पासिंग की स्पीड भी अट्रैक्शन की वजह से चेंज हो जाती है। अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल का एंट्रेंस एक छोटे से एरिया में ओवरलैप हो जाए और अगर तुम उसमें कूद जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने टाइम पासिंग को जंप कर लिया। इसी को स्पेस टाइम ट्रांसफर कहते हैं। आसान है ना? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी ये सुनने में बहुत औसम लगता है। बैठो बैठो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपने स्पेस टाइम में कैसे वापस जा सकती हूँ? मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता। अब तक के विज्ञान में सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है जो स्पेस ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। ये बस एक थ्योरी है, इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मैं सच में यहाँ 2024 से आई हूँ। तो उस टाइम सब कैसा था? उधर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ VR गेम्स हैं और लाइव वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवलेस ऑटोमोबाइल्स। सॉफ्टवेयर अपने मास्टर्स को आइरिस से भी पहचान सकता है कि वो कौन है। वहाँ कार थेफ्ट का कोई केस नहीं है। क्या इतनी तरक्की कर ली? लेकिन इनके फायदे और नुकसान हैं।
अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए तो अगली सुबह उसके बैंक कार्ड्स, आईडी कार्ड और प्राइवेसी सब पब्लिक हो जाते हैं और हेडलाइंस में आते हैं। तुमने जो 2024 के बारे में बताया उस बारे में सोचना मुश्किल है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं, दरअसल जो तुमने दुनिया बताई वो सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे भी वहां जाना है। तो अगर मुझे वहां वापस जाने का रास्ता मिल गया तो 2024 में मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी और फिर तुम्हें प्रूव कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। वैसे क्या ये तुम्हारा है? तुम्हारा ही है ना? तुम्हारे पास ये कैसे आया? मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट में मिला था। अब इसके हकदार को वापस कर रहा हूं। शुक्रिया। चिल्लाओ मत, देखो ये मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है। इलाज के पैसे मिले ना? थोड़े बचे होंगे। मेरे पास नहीं है, अब एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। दिखाओ मुझे। ये क्या फिर? मैंने उधार लिए हैं, ये मेरी माँ के इलाज के लिए है। थोड़ी और लिया, मुझे और चाहिए। मैंने उन्हें वादा किया है, ये पैसे सिर्फ माँ के इलाज के लिए हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी, नया बॉयफ्रेंड बनाया, बर्ताव अच्छा है, इलाज के लिए पैसे भी देता है। मेरे जैसे के साथ कौन प्यार करेगा? वो तुझे क्यों मना करेगा? मेरी बेटी खूबसूरत है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उन्हें बिल्कुल अलग नहीं करना चाहती। देख बेटा, सच बता, वो आदमी अमीर है या नहीं? वो अमीर नहीं है, मैं उसे फिर से पैसे नहीं मांगूंगी। झूठ मत बोल, तुझे बड़ा करा है मैंने। मैं कह रहा हूं वो अमीर है, पीछे पड़ जा उसके, और उसकी गर्लफ्रेंड को मैं देख लूंगा। इतना आसान नहीं है। ओह, दिखने में तो ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक फेमस रिमार्केबल डाइटिशियन हूँ। ओह, अच्छा तो फिर क्या तुम मेरे लिए हर रोज खाना बना सकती हो? खाना बनाना मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब है आज से हर रोज। आज के खाने का कुछ बची नहीं है, सब खत्म करो। ठीक है, मैं खाना शुरू करता हूँ। टेस्टी है। सच में बहुत अच्छा बना है। ल्यूरोचैन, क्या तुम नशे में हो? बिल्कुल नहीं, मुझे बस नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ल्यूरोचैन, ल्यूरोचैन, उठो। इतना नहीं पीना चाहिए था तुम्हें, तुम्हारे शराब की कैपेसिटी बहुत खराब है। ल्यूरोचैन, तुम झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो। अरे मैं नशे में नहीं हूँ यार। तो फिर नशे में रहो। फैन, मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूँ। नशा का बहाना बना के उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन फेल हो गया। क्या ये दुनिया सच में वो है जहां मैं हूं?
जब मैं कोमा में थी तब क्या हुआ था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आए? तुम यहाँ मीटियोर शावर का इंतजार करती हो। तुम्हारी माँ ने बताया कि आज मीटियोर शावर है। मीटियोर। एक विश करो। तुमने इतनी जल्दी विश कर ली? मेरे विश के मामले में मीटियोर भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब? मेरा मतलब, जो विश तुम्हारी है वो मेरी भी है। कितना अफसोस है, हर बार जब भी ये मिट्योर्स आते हैं बहुत ही कम देर के लिए आते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कुछ और विशेष करूं। मीटियोर दोबारा देखना है? क्या लगता है तुम्हारे पास मिट्योर्स हैं कि जब तुम चाहो देख लो? तुम डोराएमोन नहीं हो। देख सकती है। आंखें बंद करो जरा। मैं हूं एक उड़ता बिल्ला डोरेमोन। अ, मैं विश करती हूँ कि मेरे साथ सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। इसे मीटियोर नहीं कह सकते, लेकिन ये खूबसूरत तो था। हाँ है। शुक्रिया। आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ऐसा कैसे हो गया? फिक्र मत करो, मैं देखता हूं। पुलिस को कॉल करना होगा। हाँ। क्या मैंने किसी का बुरा किया है? इसका मतलब उसके निशाने में फैन फैन है। ज्यादा मत सोचो, पुलिस को कॉल करो। फिलहाल तो तुम यहां नहीं रह सकती, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ आज रात ही नहीं, अगले कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तुम्हारे घर रहना सहूलियत नहीं होगा। सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। एक कंप्लेन है। वेलकम होम जू गुओ फैन। यहाँ इधर आ मेरे साथ। चल इधर बैठ। चल बे, बता मेरे पैसे कब लौटाएगा? क्या 4 दिन में? ये 4 दिन तेरे खत्म क्यों नहीं होते? बस 3 दिन। मैं तुझे बस और 3 दिन में टूट जाएगा। बस 3 दिन देता हूँ तुझे। मैं 3 दिन में लौटा दूंगा। मुझे 3 दिन में मुझे बता रही है। मुझे बता रहा हूँ। अरे फैन, मुझे मत अरे मारो। डर मत, मैं हूँ। तू ठीक तो है ना? इतना रो क्यों रहा है? बात क्या है? जरा उठ अच्छे से। अब ठीक हो? मैं बहुत डर गया था। वैसे फैंग, अभी मैंने दरवाजे पर उन कर्जदारों को देखा। उन्हें देखकर लग रहा था कि काफी सीरियस है। तूने महसूस किया? इतनी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ पूछना है। क्या मैं किसी औरत को किसी आदमी से अलग कर सकता हूँ?
फैंग, क्या तू किसी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है? कैसा अंतिम संस्कार? ये मेरा पैसा कमाने का आइडिया है। आज तुम खाना बनाने वाली हो? मैंने कहा था ना, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। आज कोई तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। अच्छा, अगर मैं सबकी मदद करता रहा तो मेरे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे? तुम्हारी दारू दिलवगी की खातिर मैं तुम्हारे लिए हर रोज तीनों वक्त खाना बनाऊंगी। तुम उसमें थोड़े लाल चावल नहीं डाल सकती क्या? ऑमलेट राइस में कोई लाल चावल नहीं है। मुश्किल मत करो, अब जाओ अपने दांत साफ करो। शुरू करते हैं। इसमें तो तुमने क्या हुआ? कुछ नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना अच्छा और मीठा ऑमलेट राइस खाया है।